जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, यह एक तंत्र लेकर आया हूँ जो कि मिनटों सेकंडों में आपका काम कर देगा। आपका काम जैसा भी हो काम कर देगा। मैं बताता हूँ ये साधना कौन कौन कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो कर सकता है, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नरी हो, छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और यह तंत्र को आप कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी किताब, यूट्यूब, गूगल, किसी भी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, किसी से भी पूछ लेना। यह साधना है या यह तंत्र या इसकी विधि कोई बता दे तो मुझे बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊँगा। और यह तंत्र काम नहीं करता तो बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट के साथ साथ अपना सिर काट के आपके समक्ष रखूँगा। क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष चलाता हूँ या वही तंत्र आपके समक्ष चलाता हूँ या वही मंत्र आपके समक्ष चलाता हूँ जो कि मैंने किया था या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं किसी का भी समय व्यर्थ नहीं करता। आज जो मैं तंत्र लेकर आया हूँ, इस तंत्र में आपका फ़ायदा क्या क्या होगा पहले सुन लीजिए। आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई तो वो वापस आ जाएगी इस तंत्र की मदद से। आपकी प्रेमिका या उसके घर वाले आपसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं तो आप यह तंत्र की मदद से शादी कर सकते हो। आपका किसी ने पैसा ले लिया और दे नहीं रहा है तो वो पैसा दे देगा। आप पर किसी ने झूठा कोर्ट केस किया तो आप कोर्ट केस जीत जाओगे। उसके बाद में आपका किसी ने प्रॉपर्टी हथिया के बैठ गया, प्रॉपर्टी दे नहीं रहा है तो आप ये चीज़ करोगे तो प्रॉपर्टी दे देगा। उसके बाद में आपकी प्रेमी आपको छोड़कर चला गया तो वो आ जाएगा। उसके आपका प्रेमी शादी करने से मना कर रहा है, उसके घर वाले मना कर रहे तो वो शादी करने के लिए हाँ कर देंगे। उसके बाद में आपकी पत्नी किसी और औरत के चक्कर में तो वो सही हो जाएगा, आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आप पर किसी ने केस कर दिया है, झूठा केस किया है प्रॉपर्टी को लेकर तो वो भी केस आप जीत जाओगे। आपका प्रॉपर्टी किसी ने लिया है लेकिन दे नहीं रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है तो प्रमोशन दे देगा। आपका बॉस आपको सैलरी नहीं दे रहा है टाइम पे तो सैलरी देना शुरू कर देगा। आपका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस अचानक ही बंद हो गया तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आपका बिजनेस फिर से चालू हो जाएगा। आपका पैसा घर में आता है लेकिन रुकता नहीं तो रुकने लगेगा। आपके घर में पैसा तो आता है, रुकता भी है, लेकिन खर्च ऐसा तरीके से हो जाता है जैसे कि आपको पता नहीं चलता। बीमारी 24 घंटा रहता तो ये चीज़ कर सकते हो। आपके घर में 24 घंटा मारा मारी का माहौल रहता है, अशांति का माहौल रहता है तो आप ये साधना कर सकते हो। किसी पे नेगेटिव एनर्जी है जो कि बहुत जगह चले गए, नेगेटिव एनर्जी हट नहीं रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा, तो आप इस चीज़ कर सकते हो। किसी के भी ऊपर भूत प्रेत पिशाच कुछ भी होगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद आपका कोई लड़का हो या कोई भी आप खुद जो कि परीक्षा देते हो, हर चीज़ करते हो लेकिन पास नहीं होते, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हो, एक ही क्लास में बार बार अटक रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो उसमें बार बार अटक रहे हो तो ये साधना करके देखिए आप मतलब एक बार में ही उत्तीर्ण हो जाओगे। उसके बाद में आपका जॉब नहीं लग रहा है या आप कहीं प्रमोशन अपना करवाना चाहते हो एक सिटी से लेकर दूसरा सिटी में तो आप ये चीज़ कीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप जो भी काम कीजिएगा वो जरूर होगा। आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए मार रहे पीट रहे तो आप ये चीज़ कीजिए, आपके ससुराल वाले आपके पति आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आप जिस भी लड़की से प्यार करते हो उसको आप अपने वश में कर सकते हो, लेकिन जायज़ काम के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं। आपको करना ये है कि आपको एक काला वस्त्र लेना है और आपको क्या करना है कि बबूल की लकड़ी लेनी है और शहद लेना है। शहद आपको 500 ग्राम तक लेना है और बबूल की लकड़ी 1 किलो से 1.25 किलो लेना है। और यह आप छत पे कर सकते हैं या ऐसा रूम में कर सकते हो जिसमें कोई नहीं रहता हो, ठीक है। या आप बियाबान में तो कर ही सकते हो, जंगल झाड़ कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन घर में करोगे तो एकांत रूम होना चाहिए और बाद बाकी बाहर कहीं पे भी कर सकते हो आप। रात्रिकालीन 12:15 से अश्विनी नक्षत्र चढ़ता है शनिवार के दिन, उस दिन से आपको करना है। आपका आसन काला रहेगा, वस्त्र काला रहेगा, रुद्राक्ष की माला लो तो सही है, नहीं लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11,000 इस मंत्र का जाप करना है आपको, जो मैं मंत्र दूंगा। उसके बाद में आपको बबूल की लकड़ी पे शहद से हवन करना है और वो जो हवन का राख बचे उसको रख लेना। और जब भी आप जो काम के लिए भी करोगे तो उस काम में मान लीजिए कि वशीकरण के लिए कर रहे हो तो उसके फोटो में क्या करोगे, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका बाप का नाम, उसका गोत्र वोत्र लिख कर जला दोगे और उस राख को उसमें मिलाकर एक पुतला बनाओगे। उसके अंदर उसको राख को डाल के आप क्या करना है कि काले कपड़े में लपेट के किसी भी चौराहे रास्ते में जाके उसको गाड़ देना है तो आपका काम हो जाएगा। उसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते ही गाड़ना है जो मंत्र बताऊंगा। मान लीजिए कोई भी आपको काम है तो उसी तरह से लिखना है और उसको जलाना, उस राख में मिलाकर फिर उस पुतले में डालकर जो भी काम करना चाहते हो, कोई भी काम हो वो पुतला बनाकर आपको करना है, ठीक है। तो आपका मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम महासिद्धि वशीकरण अमुक को वसे करे स्वाहा।
इस मंत्र का आपको जाप करना है 11,000 बार, और शहद से आपको आहुति देना है। हर एक माला पर, हर 1,000 पर आपको शहद से आहुति देना है। या तो आप एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार किया, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार किया, या हर 1,000 पे भी दे सकते हो, हर 100 पे भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर है जो आप कैसे करते हो, ठीक है। साधना कीजिए, साधना बना है करने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं बना है। और साधना करने से आप आने वाले समय को अपना अनुकूल बनाते हो। ये नहीं कि आने वाले समय में आप अंबानी बन के बैठ जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। साधना करने से सिद्धि आपकी हेल्प करती है, जो कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। आगे का समय जो आपको नहीं पता होता, जो आगे का समय आपको पता चल जाता है इस साधना के मदद से। और साधना का मतलब ये होता है कि अपने आप को साध कर आने वाले समय में कैसे अनुकूल रहा जाए, इसका होता है। ये नहीं साधना कर लिया, सिद्धि मिल गया तो आप एक ही बार अंबानी के बाप बन जाओगे। साधक को पहला सिद्धि मिलेगा ही नहीं, ऐसे साधक को, क्योंकि जब तक उसका मन कंट्रोल में नहीं, तब तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। जब एक बार मन कंट्रोल में आ जाता है तो आप वो चीज़ करोगे नहीं, फिर साधना में ही आपका मन रुचि लगेगा। जितना आपको चाहिए उतना ही मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिला, ना मिलेगा। चाहे आप साधना कर लो या चाहे आप महाकाल को सिद्ध कर लो, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिला है। तो अपने बारी का इंतजार कीजिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, आज कीजिए, कल कीजिए, मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक साधना नहीं मिलेगा। और मेरी दी हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो कभी बदल नहीं सकता। तो ये साधना कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा।